रोको का करियर खत्म। रोको ने कहा रुको जरा सब्र करो, बैठ के आराम से हमारा खेल देखो और बेटा सीखो। मतलब मेरी तो मुझे तो हंसी आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि एक बंदा इस वक्त बड़ा ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी होगा। ऊपर से वो जितना मर्जी खुशी का इजहार कर ले लेकिन अंदर से वो दुखी होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली रॉक, गौतम गंभीर और अजित अगरकर शॉक। देखो inexperienced side, but the way they batted, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है। रोहित शर्मा तो looked so beautiful, so easy. It appears he's got lot more time than the other batters. I mean, रोहित शर्मा स्टार्टिंग ऑफ एंड वंस रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये तो हसन अली ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाता है। घर में तो वो जीते ही जीते हैं, बट इंडिया क्यों ग्रेटेस्ट टीम है। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके भी डोमिनेट करते हैं, वो इंग्लैंड में जाके भी डोमिनेट करते हैं, वो साउथ अफ्रीका में, वो न्यूजीलैंड में, वो सब सिचुएशंस में जाके डोमिनेट करते हैं। और जो चीज आज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस तरह स्मूथली आराम से किया है, ये सिर्फ यही दो कर सकते थे। अब बाबर आजम अगर इधर या मोहम्मद रिजवान इधर खेल रहे होते तो बेटा लेने के देने पड़ जाने थे, नहीं था होना ये चीज। बाबर आजम तो जो अपने घर में टट्टी कर रहा है वो आप सारे देख रहे हो कि उससे तो भाई 50 भी नहीं हो रहा। 3 साल हो गए बाबर आजम को 100 किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। लास्ट 100 उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में भाईजान वो नेपाल के अगेंस्ट था। अगर वो नेपाल वाला भी 100 निकाल दे तो बाबर आजम को 4। आ जाए आप रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। उसका एग्जाम्पल उसके क्या कहते हैं, स्टैट स्पीक्स देमसेल्फ। उसकी वजह पता है क्या है? ट्रिपल 200 किए उसने, 264 इन 50 ओवर्स गेम। इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। वो करता क्या है कि वो जब सेट होता है ना, वो फिर अपनी विकेट को ना जाने नहीं देता। और वो 50% कर गया था उसको पता था कि मैंने 150 मिस किया। ऐसे बैट्समैन वो मैं देख रहा था डग में बैठे, नॉर्मली वो ना इंजमाम की तरह बड़ा कूल एंड बहुत लेजी एलिगेंस जो बार-बार कहते हैं। एग्जैक्टली। मगर जब उसको पता चला ना कि मैंने ये गंदी शॉट मार दी और मुझे आउट नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर वो हर्ट होता है। इसलिए ये जो प्लेयर है रोहित शर्मा, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर। और आगे रोहित अपना विराट कोहली आके जिस तरह उसने क्लिनिकल तरीके से गेम खत्म की है, आई थिंक इंडिया इज सिटिंग ऑन अ गुड पोजीशन क्योंकि उनको सबको अपने अपने रोल्स के बारे में पता है। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है इनका ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन जैसी परफॉर्मेंस चाह रहे थे वैसी परफॉर्मेंस की है। एक हमारे लोग जितने हैं ना, ये एक माहौल बनाया जाता है कि 2 मैचों में रन्स नहीं हुए तो वो समझना शुरू हो गया क्रिकेट खत्म हो गई है। वो जो 14,000 रन उसने प्लस किए हुए हैं, 10,000 रन रोहित शर्मा ने किए हुए, वो क्या मजाक में किए हैं? ये तो बातें उनके लिए होती हैं कि जो पिछले कोई 1-1.5 साल से फॉर्म में ना हो। ये तो वो सुपरस्टार है जो फॉर्म में है, इवेंट पे इवेंट जितवा के दिए हुए हैं। तो 2 मैचेस खराब गए हैं तो आप कहना शुरू हो गया अब क्रिकेट खत्म हो गई है। तो ये ज्यादती है इनके साथ। लेकिन आज जो मैच हुआ है, जैसे आज बासर भाई ने बताया, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बैटिंग किया, थोड़ा चेंज किया उन्होंने क्योंकि सीरीज जीते हुए हैं। और क्रेडिट देना भी चाहिए ऑस्ट्रेलिया टीम को, इस टीम के साथ इंडिया जैसी टीम से वो सीरीज जीते हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसी भी टफ कंडीशन थी दोनों टीमों के लिए थी, लेकिन वो उन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से असेस की, उनकी कंडीशन थी। लेकिन आज जैसी पिच थी वैसा स्कोर ने किया, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त। हम तो ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं ना कि इनको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे तो जो कल आया टीम में अरशद राना, उनको कह रहे हैं कि उसको निकालो। वो किस वजह से हर टीम का हिस्सा बनता है जो परफॉर्मेंस कर। और विराट कोहली रोहित शर्मा की होगी छुट्टी। अब उनको मैं कहता हूं कि हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ। देखे शुभमन, राहुल, श्रेयस अय्यर, ये सब बहुत टैलेंटेड है। इवन जायसवाल की जगह नहीं बन रही, वो टैलेंटेड है। अभिषेक कितना टैलेंटेड आया, तिलक वर्मा, ये टैलेंट भरा हुआ है इंडिया में। लेकिन ऑल दीज गाइज आर नथिंग कंपेयर टू विराट कोहली, रोहित शर्मा। ऐसे ही कोई किंग नहीं बनता, ऐसे ही कोई हिटमैन के नाम से मशहूर नहीं है। कितना प्रेशर होगा इन दोनों के ऊपर। मैं बार बार इन दोनों के बारे में एक ही बात करता हूं कि इन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिस पर ये बातें शुरू हो जाए। उन्होंने कोई मौका दिया था आपको ये कहने का कि इनकी जगह नहीं बन रही? रोहित शर्मा से कप्तानी लेना एक इंतहाई फजूल फैसला है।
आपको सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, और ये तो बहुत यंग। या ओवरऑल क्रिकेट का रोहित शर्मा क्यों ग्रेटेस्ट ओपनर है भाई? ये वजह है कि वो कभी भी वो चौड़े नहीं होते, चुतराहट नहीं आती उनमें। उनको पता है भाई 2 मैच में 2 डक गए हैं, हमने भाईजान अब दोबारा 0 से शुरू करना है। और उनका ये टारगेट था कि भाईजान हमने अपने हेटर्स के मुंह चुप करवाने हैं। जो हेटर्स बोल रहे थे ना कि विराट को ड्रॉप करो, रोहित को बाहर करो, 27 के वर्ल्ड कप से इनको बाहर करो, उन्होंने कुछ किसी को जवाब दिया? इस तरह बाबर आजम आके कहता है मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, बेटा वो चुप करके खेलते रहे। उन दोनों ने आके अपने बल्ले के साथ जवाब दिया। निकलो ना सोनू पीली चप्पल बाहर, अब देख अब्बू को देख ना, अब्बू ने फाड़ दिया पकड़ के बेटा, ऑस्ट्रेलियंस की फाड़ दिया ना। अब्बू जैसा कोई नहीं है, मैं फिर कहता हूं अब्बू जैसा कोई नहीं है। चेज उससे बेहतर कर ही नहीं सकता कोई, उससे बेहतर चेज होता ही नहीं है किसी से। रोहित शर्मा से बेहतर कोई खेल ही नहीं सकता। जहीर अब्बास पाकिस्तान का कोशिश की गई कि रोका जाए, लेकिन वो रुके ही नहीं। आज देखा जाए तो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हमें आज विराट कोहली की तरफ से नजर आई है, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली को ऐसी कोई चेज मास्टर कह देता है। ही इज अ चेज मास्टर। चेज आया है और भाई बेबी को बेस पसंद है और कोहली को चेज पसंद है। एग्जैक्टली, बेबी को बेस पसंद है और कोहली को चेज पसंद है, और वो चेज करते हुए आज हमें नजर आए हैं। विराट कोहली को जब चेज की जिम्मेदारी दी गई है उसने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, और यही चीज हमें आज भी नजर आई है। आप खुद देखिए कि 6000 रन उसने सिर्फ और सिर्फ चेज के अंदर कंप्लीट कर लिए हुए हैं। 70-50s भाई किसी के करियर में ऐसी एग्जैक्टली 70-50s कर ली है उसने, और हम तो ये समझ रहे थे कि शायद आज उसकी 82nd इंटरनेशनल सेंचुरी भी आएगी, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया इतने स्कोर ही नहीं कर पाया कि विराट कोहली अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेते। तो देखिए सीधी सीधी बात है, जब रोको का कमबैक हो जाए तो उसके बाद कोई और मैदान में नहीं रुक पाता है। आप देखिए कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा भाई आज विराट ने कैसे परफॉर्म किया। ये वही विराट है जो पहले 2 मैच में डक पर आउट होता है, और अवाम इसी इंतजार में थी शायद फिर से कहीं ना आउट हो जाए। लेकिन जब वो खेला, जैसे उसने परफॉर्म किया भाई, सब ने खड़े होकर उसको दाद दी और भाई वेलकम किया गया। क्या बात है भाई, गोट ऑफ क्रिकेट कहा जाता है भाई, ऐसे नहीं कहा जाता। दोनों ने ही रोको की बात। आज रन्स होते तो रोहित का 100 होता, विराट का 100 होता। भाई मुझे ऐसे ही नजर आ रहा था कि देखें अगर थोड़ा सा स्कोर ज्यादा होता तो इजीली जो है वो सेंचुरी हमें विराट की भी नजर आती। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ तीसरा ओडीआई मुकाबला सिर्फ एक ओडीआई मुकाबला नहीं था, क्योंकि यहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा का भविष्य का ये आखिरी मैच भी हो सकता था। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरें फैली थी, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने अपनी जो पिछली परफॉर्मेंस वो पिछले 15 सालों से लगातार करते आ रहे हैं, सेम वही परफॉर्मेंस करके दिखाई और उन्हीं सभी हेटर्स को जवाब दिया जिन्होंने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैला रखा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीरीज के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि आपने देखा रोहित शर्मा ने इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाए और सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाए, और वहीं मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी रोहित शर्मा लेकर गए। रोहित शर्मा ने दिखा दिया क्यों हिटमैन इस टीम की अभी भी सबसे बड़ी ज़रूरत है। और वहीं विराट कोहली तो इस क्रिकेट के राजा है, और जब तक खेलेंगे उनके सर पर ताज रहेगा, क्योंकि विराट कोहली ने पिछले 15 सालों से जो भारतीय टीम को दिया है, आज इससे पहले और ना कभी किसी ने दिया है और ना दे सकेगा। क्योंकि जिस विराट कोहली की तुलना आप इस समय भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों से की जा रही है, पिछले कई सालों से खिलाड़ी आ रहे हैं, खेल रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन किसी भी खिलाड़ी में वो जज्बा नहीं है, वो जोश नहीं है जो इंटेंट रोहित शर्मा के पास था। क्योंकि शुभमन गिल को आपने देख लिया, उसके रिकॉर्ड भारत में बेशक शानदार हो सकते हैं, उसकी ओडीआई में सेंचुरी 8 में से 7 बेशक भारत में है। भारत में हम मानते हैं विराट कोहली की तरह शुभमन गिल खेल सकते हैं, लेकिन जब बात आती है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी पिचों की, तो वहां पर जाकर शुभमन गिल अभी तक लगभग 10 मैच के आसपास खेल चुके हैं, लेकिन उनके किसी भी मैच में सेंचुरी तो दूर 50 तक नहीं आई है। और इस सीरीज में भी आपने देखा किस तरीके से शुभमन गिल 3 मैच में 50 रन तीनों मैच मिलाकर नहीं बना सके। तो आप भाई कहां से विराट कोहली और रोहित शर्मा का विकल्प तलाश रहे हैं?
आप फ्यूचर स्टार बनाना चाहते हैं शुभमन गिल को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम लेकर के उनके जैसा खिलाड़ी हमारे पास शुभमन गिल आने वाले पोस्टर बॉय हो सकते हैं, तो इस बात को हम आपकी बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि विराट और रोहित का जो क्रेज है ऑस्ट्रेलिया में, उसको देखकर इस समय सारी दुनिया को पता चल गया है कि विराट और रोहित चीज़ क्या है। और उन्हीं के नाम पर इन तीनों मैच में जो टिकट बिके थे, हाउसफुल था स्टेडियम। और कमेंटेटर आपने अगर देखा हो तो कमेंट्री करते समय आखिरी मुकाबले में जो जोश जज्बा उनका विराट कोहली के लिए था, वो कमेंट्री छोड़कर अपने फ़ोन निकालकर उनकी तस्वीरें लेने में लगे थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद ये विराट और रोहित का आखिरी टूर है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ये चीज़ कमाई है दोनों खिलाड़ियों ने। तो भाई साहब उन हेटर्स को अच्छा जवाब दिया है। और भाई साहब गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, आप दोनों इन दोनों खिलाड़ियों के आउट ऑफ परफॉर्मेंस जाने की वेट कर रहे थे, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। भले ही ये दोनों खिलाड़ी 6 महीने बाद खेले, 8 महीने बाद खेले, ये अपना काम बखूबी करेंगे। और साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में हम आपको बताते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी भारत को वर्ल्ड कप जिता सकता है तो वो ये दोनों खिलाड़ी है। आप इन दोनों खिलाड़ियों के पीछे मत पड़िए, बहुत हो चुका, बहुत चीज़ें देख ली हमने, लेकिन होना कुछ नहीं है। आप नहीं जानते कि इन दोनों खिलाड़ियों ने क्या दिया है भारत को। लास्ट 10 महीने में अपनी कैप्टनसी में वाइट बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा ने 2 ICC ट्रॉफियाँ जीतकर आपको दी, और फिर आप उनको ही युवा खिलाड़ियों के नाम पर टीम से बाहर करना चाहते हैं। थोड़ी शर्म करो। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।